छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी करने वाले गुरु रीतेश्वर महाराज शनिवार को रायपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ वासियों को डिप्रेशन से मुक्ति दिलाने के लिए वे रायपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश की ज्वलंत समस्या बेरोजगारी है। रीतेश्वर महाराज ने शराबबंदी से लेकर राजनीतिक और छत्तीसगढ़ के गरमाने वाले धर्मांतरण जैसे कई मुद्दों को लेकर MKN से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। साइको डॉक्टर से मिल चुके हैं लंदन और अमेरिका। हमारे साथ मौजूद है गुरु रीतेश्वर महाराज जी। देश में सबसे बड़ी समस्या है रोजगार को लेकर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि नौजवान है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भारत की आबादी 150 करोड़ है और भारत में ऊपर से एक सरकार बनवा दो किसी को बुला के, क्या वो 150 करोड़ को सरकारी नौकरी दे पाएगी? रोजगार से यही संबंध होता है कि सरकारी नौकरी मिली कि नहीं। रोजगार का अर्थ है कि आप खाने और कमाने के योग्य बन पाए कि नहीं। तो आपके भीतर में अगर कोई गुण है प्रारंभ से ही, आप लोहे का सामान बनाना जानते हैं, आप मैकेनिक हैं, आप कोई नए आइडियाज दे सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, तो देयर आर सो मेनी राज, बहुत सारे राज हैं रोजगार के। लेकिन हमारे जब देश में बातचीत की जाती है तो रोजगार का मतलब होता है सरकारी नौकरियां देंगे। सरकार कहती है मैं आऊंगा तो 5 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, तो आप 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो बाकी 100 करोड़ और 35 करोड़ और उतने 95 लाख का क्या होगा? मेरा ये मतलब है कि रोजगार शब्द का आपने शायद सही अर्थ नहीं समझा है। रोजगार का अर्थ होता है व्यक्ति एफिशिएंट बने, सरकारी नौकरी मिले, बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करे। मैं तो नौकरी के पक्ष में भी नहीं रहता, मैं नौकर बनाना जानता नहीं। अध्यात्म तो मालिक बनाता है लोगों को। आप अपने जीवन के मालिक बने, अपने जीवन को आप तय करें कि मुझे क्या सीखना है, क्या सीखकर अपने पेट को पालना है, कैसी अपनी शिक्षा मुझे ग्रहण करनी है। नौकरी के बहुत पक्ष में मैं रहता नहीं। हो सकता है मेरे ऊपर इसका आरोप लगे, लोग हंसें कि ये बाबा खूब पैसा कमाता है, इसको तो धन मिलता है, लोग इस पर चढ़ाते हैं, तो इसको नौकरी की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो आप भी बन जाओ ऐसा। मैं तो आमंत्रित करता हूं, अगर धर्म में पैसा है तो आपको किसने रोका है? तो आपसे तो 5 मिनट का ध्यान भी नहीं होगा, 5 बार खुजली हो जाएगी। अगर जो लोग ऐसा बोलते हैं, अगर उनको 1 घंटे ध्यान करने के लिए बोल दिया जाए कि ध्यान करो, तो 50 बार बोला हमसे ये नहीं होगा। हम बहस कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है कि आप बचपन से ही अपने बच्चों को ये सिखाइए। IAS BA सब पढ़ा के बाद में बच्चा बैठ जा रहा है मैं क्या करूं, सरकारी नौकरी लगी नहीं। पहले क्लास से ही बच्चों को हुनरमंद बनाना होगा। भारत की शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल पद्धति के अनुसार बनानी होगी। गुरुकुल के बच्चे जब बाहर निकलते थे तो अपने अपने वर्णों के अनुसार इतने एफिशिएंट होकर निकलते थे कि नौकरी मांगने आज तक गुरुकुल का कोई बच्चा कहीं गया नहीं, बल्कि जब वो बाहर निकलता था तो 100 लोगों को नौकरी देने के योग्य होता था। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी तो ये रोजगार जो हल्ला है ये रुक जाएगा, ये मिट जाएगा। नहीं तो रोजगार के नाम पर राजनीति होती रहेगी, आप वोट डालते रहेंगे, सरकारी बनती रहेगी, उनके रोजगार चलते रहेंगे, आप बेरोजगार रह जाएंगे जीवन भर। ये शराबबंदी को लेकर आप क्या कहेंगे? पूरे देश में एक नियम लागू होना चाहिए। आपने जैसे कि कहा है छत्तीसगढ़ सरकार शराबबंदी के वादे की है, तो क्या शराबबंदी होना चाहिए? शराबबंदी होना चाहिए। शराब से पैसे कमा के और फिर उनको 2000 अनुदान देने की बजाय धीरे धीरे उनको मेंटली अपलिफ्ट करके, देखो अगर कोई व्यक्ति अपंग होता है, कोई अंग खराब होता है, पाँव खराब है तो बैसाखी लेके चलता है, उसको हम दिव्यांग बोलते हैं, तो वो क्या करता है? बैसाखी लेके चलता है। जब शारीरिक रूप से कोई अपंग होता है तो बाहर का कोई चीज उसको लेना पड़ता है, और जब मानसिक रूप से कोई अपंग होता है तो ऐसे शराब और नशा उसको करना पड़ता है। तो ये मानसिक अपंग लोग हैं जो शराब पीते हैं। जब मानसिक रूप से उन्हें आध्यात्मिक तरीके से जोड़कर उनको अपलिफ्ट करेंगे, ऊंचा उठाएंगे, तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब व्यक्ति का पाँव ठीक हो जाएगा तो वो बैसाखी लेके क्यों दौड़ेगा? फिर तो ऐसे ही मस्त है। तो ये शिक्षा की बात है, प्रारंभ से अच्छी शिक्षा दी जाए, समझाया जाए उनको। देखिए बच्चे कच्चे बांस होते हैं, जैसे मोड़ देंगे वैसे बन जाएगा। मिट्टी होते हैं, आप घड़ा बनाओ, सकोरा बनाओ, कुल्हड़ बनाओ, जो बनाओगे बन जाएंगे। भारत की शिक्षा व्यवस्था पहली क्लास से बदलनी चाहिए। हायर स्टैंडर्ड के शिक्षा बदलने से कुछ होने वाला नहीं है।